नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए आज बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएमओ ने सोमवार को कहा कि मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जतिर पिता बंगबंधु रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस को लेकर सुझाव मांगे हैं और इसके लिए 1 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा की। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 126 तक पहुंच गई है। इस बीच एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। 3 साल की एक बच्ची का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बच्ची के माता पिता भी कोरोना संक्रमित हैं। देश में अब तक महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। यहां अब तक कुल 40 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश में अब तक 2 मौत हुई हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश के करीब 12 से ज्यादा राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई राज्यों में परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, हरियाणा, बंगाल, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगले 15 दिन के लिए सावधान रहने की हिदायत दी है। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर कोरोना से निपटने के लिए लोगों से सुझाव मांगे। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर 1075 और 1800-112-545 जारी किए गए हैं। दोनों नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे और इस पर फोन करके आप कोरोना से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। मुंबई में सिद्धि विनायक ट्रस्ट ने मंदिर को बंद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद लोग मंदिर आ रहे थे, इसलिए ट्रस्ट ने यह फैसला लिया। कोरोना वायरस की वजह से जेएनयू कैंपस खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर है। राजस्थान के 3 लोग कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस वायरस के संक्रमण से पूरी तरह सही होने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार एक्शन में है। इसको लेकर देर रात सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार की एडवाइजरी को लागू करने का फैसला किया। सीएम ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। यह पाबंदी 31 मार्च तक लागू रहेगी। बाद में स्थिति की समीक्षा कर समुचित निर्णय लिया जाएगा। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि संक्रमण का रोकथाम ही सर्वोत्तम बचाव है। कोरोना के खिलाफ बीजेपी ने जंग के लिए ऐलान किया है। देश भर में जन जागरण अभियान का आगाज किया जाएगा। सतीश पूनिया गोविंद देव मंदिर से इसकी शुरुआत करेंगे। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज प्रक्रिया काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि मरीजों को HIV, स्वाइन फ्लू और मलेरिया की दवा से ठीक किया गया है, वो काबिले तारीफ है। राजस्थान हाईकोर्ट में अगले 3 दिनों तक केवल जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। आज से 19 मार्च तक सूचीबद्ध मामलों को स्थगित कर अगले महीने की नई तारीखें जारी की गई हैं। होली की छुट्टियों के बाद आज से हाईकोर्ट में कामकाज शुरू होना है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट की वर्किंग के संबंध में अपेक्षित निर्णय लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायाधीश बैठक लेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के दहशत के बीच ईरान से 53 भारतीयों को एयर इंडिया का विशेष विमान लेकर जैसलमेर पहुंचा। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी यात्रियों को एयरपोर्ट से आर्मी एरिया ले जाया गया। इटली के दंपति ने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद झुंझुनू जिले को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे सबसे ज्यादा फोकस मंडावा में है। मंडावा में लगातार चिकित्सा विभाग की टीमें काम कर रही हैं। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी में कोरोना वायरस को लेकर बालाजी आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी गई है। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि हालांकि मंदिर में बालाजी महाराज की आरती होगी और भोग भी लगेगा, लेकिन कोरोना वायरस के चलते दर्शनों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए अब रेलवे सतर्कता बढ़ाता जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में एसी कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। रेलवे अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। पुष्कर में भी कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक किया गया। कोरोना से निजात दिलाने के लिए 1000 से भी अधिक गुलाब के पुष्पों से सरोवर का अभिषेक किया गया। प्रदेश के सभी नेशनल म्यूजियम भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते यह फैसला लिया गया। ASI के अधीन आने वाले सभी मॉन्यूमेंट्स पर यह रूल लागू होगी।
कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी छात्रावास बंद रहेंगे। सभी लॉज को भी बंद रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, बिहार में अब तक कोई मरीज नहीं मिला है। बिहार के सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर में भी कोरोना का खौफ देखा जा रहा है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो रही है। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाने का फैसला लिया है। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में लगभग 3.24 लाख लोगों की जांच की गई है और उनमें से 5,590 लोगों पर करीबी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में जो सियासी संकट चल रहा है उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज विधानसभा में कमलनाथ सरकार को बहुमत परीक्षण से गुजरना होगा, लेकिन विधानसभा को कल ही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और मांग की है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, इसलिए विधानसभा को स्थगित किया गया है और तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है और कहा है कि फ्लोर टेस्ट जरूरी है, नहीं तो मान लिया जाएगा कि आपको बहुमत नहीं है। वहीं सीएम कमलनाथ ने कहा है कि उनके पास नंबर है तो फ्लोर टेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव जरूर ला दे। आज सुप्रीम कोर्ट नौसेना में महिलाओं के परमानेंट कमीशन मामले पर फैसला सुनाएगा। आर्मी के मामले में सुप्रीम कोर्ट यह फैसला पहले ही सुना चुका है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में राष्ट्रपति ने पूर्व सीजेआई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा भेजे जाने पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस नेता शशि थरूर, बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा सरीखे नेताओं ने उठाए हैं। निर्भया के चारों दोषियों को तिहाड़ प्रशासन फांसी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज शाम फांसी देने वाले जल्लाद पवन तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। पवन के तिहाड़ पहुंचने के बाद एक बार फिर डमी फांसी दी जाएगी। इसके लिए 18 और 19 मार्च की तारीख तय की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के 3 प्रमुख दलों के नेताओं ने आरजेडी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पार्टी की वजह से कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पा रही है। अगर जल्द कमेटी नहीं बनी तो ये अलग रास्ता अपना सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बैंक संकट का मामला उठाया और सरकार को घेरते हुए 50 डिफॉल्टर के नामों की जानकारी मांगी। वहीं संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने 500 डिफॉल्टर्स का नाम पूछ लिया। राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर दिए जा चुके हैं। 18 मार्च को यस बैंक से पैसा निकालने के लिए लगाई गई रोक हटा दी जाएगी, यानी ग्राहक अपने खातों से 50,000 रुपए से ज्यादा निकाल पाएंगे। ये पाबंदी 18 मार्च शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। यस बैंक के सह संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक राणा कपूर की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है। राणा कपूर पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न निकायों को 30,000 करोड़ के कर्ज आवंटित किए। गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईसीसी पर्यवेक्षक आज जयपुर आएंगे। रजनी पाटिल और बीके हरिप्रसाद आज जयपुर आ रहे हैं। यहां वो कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर उनकी राय जानेंगे। गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात कांग्रेस के करीब 20 विधायक जयपुर पहुंचे हैं। कांग्रेस ने अपने 58 विधायकों को जयपुर के शिव विलास रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। प्रदेश में राज्यसभा के नामांकन के बाद विधानसभा में नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हुआ। नामांकन पत्रों की जांच में चारों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए। चारों प्रत्याशियों ने कुल 13 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। राज्य के नवगठित 6 नगर निगमों के तय समय पर ही चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, निगमों में सदस्य पद के लिए 5 अप्रैल को ही मतदान होंगे। कोरोना वायरस के चलते यह अटकलें लगाई जा रही थी। नगर निगम के चुनाव तय समय पर नहीं होंगे। वहीं महापौर पद के लिए 16 अप्रैल और उप महापौर पद के लिए 17 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। प्रदेश के नवगठित 6 नगर निगमों के लिए चुनाव होने हैं। राजस्थान सरकार ने सीएए को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। राजस्थान सरकार ने सीएए को मौलिक अधिकारों का हनन बताया है।
सीकर में फतेहपुर विधायक भंवरू खान ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने फतेहपुर शेखावाटी में सरकारी कॉलेज खोले जाने की घोषणा पर सीएम का आभार जताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा करौली के डांग दौरे पर रहे। इस मौके पर मंत्री ने तपोभूमि धमनिया खो पहुंचकर भगवान के चरणों में धूप लगाई। वहीं बुगडार गांव में आयोजित कुश्ती दंगल में भी शिरकत की। हनुमानगढ़ जंक्शन में आज मामूली बात पर कुछ युवकों ने एक युवक की जमकर मारपीट की और फरार हो गए। युवक से मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। डूंगरपुर में पुलिस ने आगजनी और पथराव के आरोप में फरार चल रहे 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 2019 में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। बारां के सिसवाली में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध तरीके से शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने मौके से 6 पेटी देशी शराब और बियर की बोतलें जब्त की हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सिरोही में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने 34 लाख की अवैध शराब जब्त की है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। टोंक में चोरों ने एक डॉक्टर दंपत्ति के सूने मकान को निशाना बनाया, जिसके तहत जहां चोरों ने नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। कोटा में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर राहुल उर्फ वैभव सहित 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा में पटरी पर मिले सिर कटे शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान टोंक निवासी राम अवतार गुर्जर के रूप में हुई। कोटा पुलिस ने लापता विदेशी युवक को ढूंढ निकाला है। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विदेशी युवक को खोजा है, जिसके बाद युवक के परिजनों को थैंक यू का लेटर लिखा है। टोंक में प्रशासन ने अवैध बजरी कारोबारियों पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में बजरी से भरी 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। सीकर में एक युवक ने होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। सिरोही की आबू रोड सदर पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र के एक गांव में मोबाइल दिखाने के बहाने एक पड़ोसी ने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर के किशनगढ़ बास क्षेत्र में बदमाशों ने कार को हाईजैक किया और महिलाओं से हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए 50,000 नकदी के साथ सोने और चांदी पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर में खाली पड़ी जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने भूमाफिया को गिरफ्तार कर लिया। अलवर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों से 4,44,000 की नकदी, 7 सिम कार्ड और 7 डेबिट कार्ड बरामद किए। पाली में भ्रष्ट पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस बिना पैसे दिए दुकानदार पर न केवल रौब दिखा रहा है बल्कि उससे सामान भी खरीद रहा है। कोटा में चिकन के नाम पर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। दोनों एक दूसरे से कम दाम पर चिकन बेचने को लेकर लड़े। कोटा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार बाइक ने मासूम को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र में अचानक 3 घरों में आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। टोंक के जयपुर NH 12 पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जयपुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। नागौर के डीडवाना में मेगा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा भी है। चित्तौड़गढ़ में एक प्लांट में कार्यरत कर्मचारी की हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर कामकाज ठप कर दिया। बीकानेर के जीवन रक्षा अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने सरकारी डॉक्टर RK काजला पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। ADG हेडक्वार्टर बीजू जॉर्ज जोसेफ 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और आपराधिक गतिविधियों पर रोक के तरीकों के बारे में जाना। बीकानेर की सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य डॉक्टर शैतान सिंह राठौड़ ने PBM अस्पताल का निरीक्षण किया और कोरोना को लेकर बरती जा रही सावधानियों की जानकारियां ली। सुजानगढ़ भाजपा मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष पवन चितलांगिया का मुंदड़ा मार्केट में स्वागत किया गया। इस मौके पर चितलांगिया ने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में सुजानगढ़ में सभापति बनाना भाजपा का उद्देश्य है।
कोटा में दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 का जुर्माना लगाया। सादुलपुर में किसानों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर सचिवालय के आगे विरोध प्रदर्शन किया। सभा को विधायक बलवान पुनिया ने संबोधित किया। बांसवाड़ा के पासपोर्ट सेवा केंद्र में करीब एक हफ्ते से काम ठप पड़ा हुआ है। यहां ना तो किसी का पासपोर्ट बनाया जा रहा है और ना ही पासपोर्ट रिन्यूअल किया जा रहा है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए नई पहल की है। परिवहन विभाग ने राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में स्वैच्छिक नो व्हीकल डे के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है। अलवर के मोजदिका गांव में 70 से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, जिसके खिलाफ लोगों ने जिला कलेक्टर अलवर के नाम ज्ञापन निर्वाचन शाखा प्रभारी को सौंपा। धौलपुर में पंचायत चुनाव के दौरान 2 वार्ड पंच ने निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों पर धांधली का आरोप लगाया है। कर्मचारियों के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत दी गई। डूंगरपुर कलेक्टर ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिला परिषद सीईओ दीपेंद्र सिंह एसीईओ मौजूद रहे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बांसवाड़ा के सभी जिलों में शीतला सप्तमी पर रंगों और अबीर गुलाल उड़ाया गया। इस दिन माताएं एक दिन पहले बना हुआ भोग शीतला माता को लगाती हैं। करौली में भी शीतलाष्टमी की धूम है। शीतला माता मंदिर में महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। भरतपुर में शीतलाष्टमी पर कल सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं ने शीतला माता को भोग लगाया। बीकानेर में गणगौर पर्व के मौके पर महिलाएं मंदिरों में पहुंची और पूजा अर्चना की। करौली में शीतलाष्टमी की पूर्व संध्या पर विशाल रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए कलाकारों ने रात भर भजन गाए। कोटा के सकतपुरा नाता इलाके की सड़क पर भालू खुलेआम घूमता नजर आया, जिससे लोग दहशत में आ गए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर एक टाइगर सड़क पर आ गया। नेशनल पार्क से सटे लहसौड़ा से बोदल जाने वाली सड़क पर वाहनों के आगे टाइगर घूमता नजर आया। आईपीएल पर कोरोना वायरस के संकट को लेकर बीसीसीआई ने मुंबई में गवर्निंग काउंसिल और सभी 8 फ्रेंचाइजियों की संयुक्त बैठक बुलाई थी। इसमें आईपीएल के छोटे फॉर्मेट समेत कई विकल्पों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि अगर हालात सुधरते हैं तो आईपीएल का 13वां सीजन छोटा होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया है। दरअसल कमेंट्री पैनल में संजय को हमेशा ही दूसरे से अलग राय रखते हुए पाया जाता था। कोरोना वायरस का असर टोक्यो ओलंपिक पर भी पड़ सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रमुख थॉमस बाक ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से सलाह ली जा रही है। इसके बाद ही ओलंपिक को रद्द करने या टालने का फैसला लिया जाएगा। मौत ही जिंदगी का आखिरी सत्य है। हंसी ठिठोली के साथ इस बात का एहसास कराती अनोखी परंपरा आज भी भीलवाड़ा में जीवंत है। अर्थी पर